द 100 मेंस कॉम्पिटिशन 2025 के मैच नंबर 31 में ट्रेंट रॉकेट्स और बर्मिंघम फिनिक्स की टीमें जब एक दूसरे के खिलाफ इस सीजन के अंदर दूसरी बार भिड़ेंगी, जहां पर पहले वाले मैच के अंदर जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो ट्रेंट रॉकेट्स की टीम ने बर्मिंघम फिनिक्स की टीम को आसानी से हरा दिया था। और इवन उसके बाद का भी जो सफर रहा है दोनों टीमों का, कुल टोटल 7-7 मुकाबले खेल करके उसमें से 5 मुकाबले जीती है ट्रेंट रॉकेट्स की टीम और एक क्वालिफाई अगले स्टेज के लिए ऑलरेडी कर चुकी है। इनके लिए ये मैच थोड़ा सा जरूरी जरूर है, क्योंकि ये टीम चाहेगी कि एक बहुत ही बड़े अंतर से इस मैच को जीत करके कोशिश करे अपने नेट रन रेट को सुधारने का और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर जाकर के सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का। वरना नंबर 2 या नंबर 3 पर रहेगी तो उनको एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा फाइनल खेलने के पहले। लेकिन वहीं पर बात करें बर्मिंघम फिनिक्स की टीम का, तो ये भी टीम 7 मुकाबले खेल चुकी है, लेकिन जीती केवल 3 है और उसमें बाकी सारे मुकाबले हार करके ये टीम ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। तो ये इनका केवल काम है एक फॉर्मेलिटी वाला मैच खेलना और इनका गेम थोड़ा सा बिगाड़ना। तो देखेंगे आज के इस मैच के लिए कौन सी टीम फेवरेट बन सकती है, जबकि दोनों टीमें अपना पिछला मैच काफी आसानी से जीत करके यहाँ पर पहुंची हैं। और कौन से वो प्लेयर्स होंगे डिफरेंशियल या सेफ ऑप्शंस के तौर पर जो हमारी 6 की 6 टीमों में आकर के वो हमको 6 कॉम्बिनेशन बना करके देंगे, जिनके दम पर हम पहले रैंक पर आकर के यशवी, दूसरे रैंक पर आकर के 50,000 का गोल्ड, तीसरे से 7वें रैंक पर आकर के सैमसंग का फोन और उसके अलावा भी आगे कुछ ड्रीम कॉइन्स वाले उपहार या फ्री गिफ्ट यहाँ पर जीत पाए बिना किसी एंट्री फी को दिए हुए। तो पूरे मजे लीजिए, वीडियो के शुरू से अंत तक देखिए, शानदार तरीके की टीम बना करके एक चांस तो कम से कम लीजिए कि कुछ न कुछ आपको मिले, जहां पर लगना तो कुछ है नहीं, तो माइंड भी पूरी तरह से फ्री रहने वाला है। बाकी अगर आप आकर के देखें इस मैच को, जहां पर खेला जाएगा ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के मैदान पर, भारत के समय के हिसाब से तो रात में यह मैच होगा 11 बजे, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से स्टार्ट होगा। यानी कि एक डे नाइट मैच के तौर पर, जहां पर पहली इनिंग की जब बैटिंग होगी तब धूप निकली होगी अगर आसमान साफ होता है, लेकिन सेकंड इनिंग की बैटिंग में चाहे आसमान साफ होना हो लेकिन फ्लड लाइट्स वहां पर जरूर जलेंगी, जिसका इफेक्ट पिच पर यह आता है कि पावर प्ले के दौरान थोड़ी सी सी मूवमेंट गेंदों को मिलती है। तो सेकंड इनिंग के दौरान पावर प्ले में वो जो हेल्प होगी वो अभी तक यहां पर मिलती दिखाई पड़ी है या नहीं, उसको अगर आप देखने के लिए आए, जो 3 मुकाबले अभी तक के खेले गए हैं तो वो हेल्प आपको डेफिनेट तौर पर देखने को मिली है। इवन पहले मैच में भी अगर आप देखें जो 10 अगस्त को इस मैदान पर खेला गया था नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में, जहां पर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम ने 124 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग करते हुए, जहां पर बल्लेबाजी करना स्पेसिफिकली इस पिच पर और वो भी पहली इनिंग की बैटिंग में कभी भी आसान नहीं रहा है। ना सिर्फ पहली इनिंग यहाँ पर पहले मैच में, इवन सेकंड मैच में भी 140 रन ही बने थे 4 विकेट पर, और थर्ड मैच में तो मैनचेस्टर ओरिजिनल की एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप वाली टीम भी केवल 98 का ही स्कोर बना पाई थी 8 विकेट के नुकसान पर। इस पिच के बारे में एक और चीज आपको मैं बता दूं कि वो सभी टीमें जो लगातार स्ट्रोक खेलने जाने की कोशिश करती हैं और तेजी से रन बनाने की कोशिश करती हैं, वो टीमें इस मैदान पर कतई रन बनाती दिखाई नहीं पड़ी हैं अभी तक, जैसा कि मैनचेस्टर ओरिजिनल के साथ भी लास्ट वाले मैच में यहाँ पर हुआ था। बेसिकली ये वो ऐसी पिच है जहां पर आप धीरे धीरे पारी को निश्चित तौर पर स्टेबल करें, धीरे धीरे रन स्कोर को बढ़ाएं और जाकर के 130, 140 और 150 तक के स्कोर पर तभी आप यहां पर पहुंच सकते हैं। बेसिकली जो एक्सीलरेशन चाहती है टीमें वो यहां पर होती नहीं, और इसी वजह से अभी तक के तीनों मैचेस में पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीमें मैचेस हारी। और जो आपको मैं पावर प्ले का एक फेज बता रहा था कि पावर प्ले में पहली इनिंग की बॉलिंग में अगर आप देखें तो इस मैच में 26 के स्कोर पर 2 विकेट गिरा, इस मैच में 18 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा, इस मैच में 29 के स्कोर पर 3 विकेट गिरा। तो पावर प्ले में तो हेल्प है तेज गेंदबाजों के लिए पहली इनिंग में भी, लेकिन चूंकि डे नाइट मैच है तो सेकंड इनिंग के पावर प्ले में यहाँ पर तेज गेंदबाजों के लिए हेल्प रही है, जो कि पहले मैच में तो निश्चित तौर पर ट्रेंट रॉकेट्स ने निगेट कर दिया था, लेकिन सेकंड मैच में 41 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा और थर्ड मैच में वो चीज और बेहतर होती दिखाई पड़ी, 30 के स्कोर पर 2 विकेटें गिरी। तो जो भी पावर प्ले के बॉलर्स हैं खास करके, और उसमें जो पहली इनिंग की टीम बॉलिंग करने वाली होगी उसके तो पावर प्ले डेथ ओवर के जो कॉमन बॉलर्स हैं और सेकंड इनिंग की बॉलिंग करने वाली टीम के जो पावर प्ले के बॉलर्स होंगे, ये सारे बॉलर्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको अपनी टीम में लेकर के जाना है। इस पिच रिपोर्ट से हमको यह समझ में आता है, जहां पर अभी तक के इन तीनों मैच में, जहां पर तीनों मैचेस बैटिंग सेकंड करने वाली टीम नहीं जीते, 20 विकेटें पेस को, स्पिन को 15 विकेटें मिली हैं। इनिंग के हिसाब से भी आप यहां पर वो नंबर्स देख सकते हैं। और एक बात और बता दूं, ना सिर्फ इन मेंस मैचेस में, वीमेंस के भी यहां पर 3 मुकाबले खेले गए हैं इस पिच पर, और तीनों मैच में सिमिलर रिजल्ट्स देखने को मिले हैं कि तीनों के तीनों बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें ही मैचेस जीती हैं। तो एक जैसा पिच ये व्यवहार करती है, चाहे वो मेंस के मैचेस हो चाहे वीमेंस के मैचेस हो। बाकी एक और जो चीज हमको एडिशनली देखनी पड़ेगी वो देखनी पड़ेगी कि टॉस के बाद वेदर कैसा है, तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। अगर कुछ पिच के बारे में पता चला तो वो भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। और बेसिकली आज के इस मैच के जो 6 मेरी टीम होने वाली है वो भी आपको मैं फाइनल टीम के तौर पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। और आगे आइए देखिए प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो ट्रेंट रॉकेट्स की टीम का, और ये जो टीम है काफी तगड़ी टीम देखने में लगती है। इनकी बैटिंग ऑर्डर तो आप देख ही पा रहे होंगे, जहां पर कई सारे ऐसे ऑलराउंडर्स है जो ऊपर आ जाते हैं, रेहान अहमद जैसे, लेकिन उसी में जो इनकी बॉलिंग है उसमें भी इनके पास कई सारे ऑप्शन, इसमें डेविड विली, सैमुअल कुक, लोकी फर्गुसन, मार्कस टोनिस और जॉर्ज लिंडे, ये कॉमनली इनके वो बॉलर हैं जो मिनिमम
मिनिमम से मिनिमम 3 ओवर की बॉलिंग करके देंगे। रेहान अहमद को जो बॉलिंग मिलती है निश्चित तौर पर पहले ओवर दूसरे ओवर में अगर इन्होंने विकेट निकाल दिया, महंगे साबित नहीं हुए, तब ये कंटिन्यू कर जाते हैं, नंबर 4 ओवर तक चले जाते हैं। जनरली लगभग ज़्यादातर मैचेस में करते हैं वो काम ये, जिसमें नंबर 3 पर बैटिंग भी कर देते हैं। तो आप यहाँ पर ये देख करके समझ पाएंगे ना, जो आपको मैं पीछे कर रहा था पिच रिपोर्ट के टाइम पर, ये जानना जरूरी है कि कौन से ऐसे बॉलर हैं जो पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह पर बॉल करते हैं। और इवन ये भी जानना जरूरी है कि अगर कोई ऐसा बॉलर भी जो केवल स्पेसिफिकली पावर प्ले में बॉलिंग करता हो, क्योंकि अगर उसकी सेकेंड इनिंग की बॉलिंग आ गई तो वो भी काफी जरूरी है। तो वो चीज आप यहाँ पर नंबर, जिस नंबर ऑफ ओवर में आकर के इन बॉलर्स ने बॉलिंग करी है ना, वीडियो को रोक करके देख करके समझ सकते हैं। तो ये काम आपका है, इसको आप जरूर देख लीजिए। नंबर्स तो यहाँ पर मैंने आपको दे ही दिए हैं। इसके बाद आइए जो रीसेंट फॉर्म के आंकड़ा है इस सीजन में जो 7 मुकाबले हो चुके हैं टोटल, उसमें जो परफॉर्मेंस निकल करके आई है उसके बेसिस पर अगर आपको मैं सीधे बताऊं आज के इस मैच के लिए, तो जो रूट एक ऐसे प्लेयर है, दूसरे प्लेयर यहाँ पर रेहान अहमद ऐसे हो जाएंगे, ठीक उसी तरह से मार्कस स्टोनिस तीसरे प्लेयर हो जाएंगे। और थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पर मैं कुछ हद तक यहाँ पर लोकी फर्गुसन, सैमुअल कुक और इन दोनों को भी कहूंगा कि ये कम से कम 3 ऐसे प्लेयर तो है जिनको कतई आपको ड्रॉप नहीं करना है, चाहे वो मार्कस स्टोनिस हो, चाहे वो रेहान अहमद हो, चाहे जो रूट हो। जो 6 टीम आप बनाएंगे, 6 के 6 टीमों में ये होने चाहिए। किसी एक आध टीम में रिस्क लेकर के आप इनको ड्रॉप कर भी सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं, जिसमें एक सैमुअल कुक हो गए, चाहे उसमें लोकी फर्गुसन हो गए, और ये दोनों ऐसे बॉलर जो पावर प्ले में तो कम से कम बॉलिंग करते हैं, और उसमें पहली इनिंग की बॉलिंग आ गई तो डेथ में भी बॉलिंग करेंगे। और इन्हीं की तरह एक ऑप्शन डेविड विली का भी है, जो कि पावर प्ले में शुरुआत में बॉलिंग करते हैं, डेथ ओवर में कभी कभार ही बॉलिंग करते हैं। तो चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो, चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, हर जगह पर जरूरत पड़ेगी इनकी। लेकिन जो आपको मैंने कहा था सैमुअल कुक और लोकी फर्गुसन को लेकर के, ये 2 ऐसे प्लेयर है ना, ये कम से कम 3 से लेकर के 4 टीमों में आपको जरूर होने चाहिए, लोकी फर्गुसन भी और साथ ही साथ सैमुअल कुक भी। अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो, चूंकि सबसे ज्यादा चांसेस पहली इनिंग की ही बॉलिंग में बनेंगे इन दोनों के विकेट निकालने का। सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो वहां पर जो केवल पावर प्ले के स्पेसिफिकली जहां पर हेल्प भी मिलती है, और अगर पावर प्ले के ही केवल स्पेसिफिक कोई बॉलर भी है तो वो 2 से 3 टीमों में सेकंड इनिंग की बॉलिंग अगर है तो ही वो आपके आएगा। कहने का सीधा से सीधा मतलब यह है कि बॉलिंग ऑप्शंस में ये दोनों सबसे जरूरी नाम है, जो कि कम से कम 3 से 4 टीमों में आपके होंगे, चाहे वो पावर प्ले की बॉलिंग हो, चाहे डेथ ओवर की बॉलिंग हो, चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो, चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो। लेकिन डेविड विली एक ऐसे नाम रहेंगे जो अगर यहां पर पहली इनिंग की बॉलिंग हो या सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो, केवल 2 से 3 टीमों में ही आप इनको रखेंगे। बाकी जो टीमें बचेंगी उसमें आप रोटेट करेंगे, रोटेट कर करके लेकर के आएंगे। उसमें आप जो टॉम बेंटन को किसी टीम में टॉम मूरस को, और किसी टीम में यहाँ पर जॉर्ज लिंडे को। परफॉर्मेंस बाकी आप सभी की देख सकते हैं, जिसमें अगर आप टॉम बेंटन की बात करें तो लगातार कंसिस्टेंटली रन इन्होंने बना रखे हैं। बीच में 2 मैचेस इनके खराब गए थे, जबकि जो रूट ने बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरी पिछले 2 मैचेस में लगाई है। और रेहान अहमद एज ए ऑलराउंडर पिछले मैच में तो नहीं चले, लेकिन उसके पहले एक कैप्टेंसी मटेरियल टाइप की परफॉर्मेंस ये देते चले गए थे। और उसके में मैक्स होल्डन ये भी कुछ खास कमाल इस पूरे सीजन के दौरान कर नहीं पाए हैं, लेकिन उसी में टॉम मूरस ने पहले ही मैच में आकर के बेसिकली पहले 2 बैक टू बैक मैचेस में मैच विनिंग इनिंग्स इन्होंने खेली थी। उसके बाद के 2 मुकाबलों में नहीं चले, लेकिन स्टिल काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे इस टीम की तरफ से। और बाकी आपको ने ये बता ही दिया कि कौन 3 सबसे कॉमन ऑप्शन है जो 6 के 6 टीमों में या मिनिमम 5 टीमों में तो होंगे ही। बाकी 2 ऐसे बॉलर भी है जो कि 3 से 4 टीमों में आपके रहेंगे। और बाकी जो टीमें बचेंगी उसमें डेविड विली, टॉम मूरस, जॉर्ज लिंडे, चूंकि जॉर्ज लिंडे भी आपको 2 से 3 ओवर की बॉलिंग करके देंगे बैटिंग के साथ, और टॉम बेंटन। ये सारे प्लेयर बाकी प्लेयरों की जगह पर रिप्लेस होते चले जाएंगे। और उस तरीके की कॉम्बिनेशन आपको बनानी है, जिसमें आपको निश्चित तौर पर एक चीज तो ये माननी ही पड़ेगी, अगर आप मान रहे हैं फेवरेट की ट्रेंट रॉकेट्स की टीम जीतती है, तब तो इधर से 6 प्लेयर या 7 प्लेयर आप लेकर के जाएंगे। अगर आप मानते हैं कि ये टीम हारेगी, कुछ ऐसी कंडीशन की टीम अगर आप बनाते हैं, तब तो इधर से आपके पास 4-5 प्लेयर ही मैक्सिमम टीम के होने चाहिए। तो उसी को ध्यान में रख करके अपनी प्लेयर सिलेक्शन या जो रोटेशन है, जिनके बारे में आपको मैंने प्लेयर्स के बारे में बताया, उनको करिएगा रोटेट। और बाकी आकर के आगे हेड टू हेड के आंकड़ों से भी हेल्प लेने की कोशिश करें तो आप देखेंगे टॉम बेंटन के आंकड़े बर्मिंघम फिनिक्स के खिलाफ बहुत खराब है, 5 बजे केवल 99 रन है। जो रूट के भी 5 बजे केवल 83 रन है। वहीं पर रेहान अहमद के 2 मैच 25 रन है, 3 विकेट है। तो ओवरऑल नंबर्स ठीक ठाक हैं। मैक्स होल्डन के नंबर भी काफी एवरेज हैं, और इवन मार्कस स्टोनिस के भी, डेविड विली के फिर भी ठीक है, 5 में 5 विकेट। बाकी सैमुअल कुक के 6 मैच में 4 विकेट है, और लोकी फर्गुसन के 1 ही मैच में 4 विकेट है। तो ये कुछ टीमों में कप्तान के भी काफी अच्छे चॉइस बन जाते हैं। और उसके बाद आकर के वेन्यू का भी डेटा देखते हैं। देखिए सब कुछ डेटा पर आपको जाना होता नहीं, बेसिकली ये आपके हेल्प के लिए है। चीजें आपको मैंने रीसेंट फॉर्म के टाइम पर ही समझा दी कि किस प्लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसमें नंबर्स जहां अगर आप देखने जाएंगे तो लोकी फर्गुसन की इस मैदान पर 5 मैच 4 विकेट है, लेकिन सैमुअल कुक के इस मैदान पर 15 मैच में 20 विकेट हैं। वहीं पर कैलम पार्किंसन भी जो बेंच पर हैं, या इवन डिलियन पेनिंगटन, इनके भी आंकड़े आप जरूर देख करके रखिए। इवन डेविड विली के भी 10 मैच 152 रन है, 10 विकेट हैं। और उसके बाद टॉम मूरस के 60 मैच में 1347 रन है, यहाँ पर 29 का एवरेज है। और ये भी बता दूं कि टॉम मूरस का यह
होम ग्राउंड है, यहाँ के लोकल प्लेयर हैं ये। और इवन यहाँ पर टॉम बेंटन के 9 मैच में 19 का एवरेज है, जो रूट के 13 मैच 270 रन है, 5 विकेट हैं यहाँ पर, 7 मैच 128 रन है, 8 विकेट यहाँ पर रेहान अहमद के भी। तो रेहान अहमद हो गए, ये काफ़ी बढ़िया चॉइस है कप्तान की टीम की तरफ से। इवन दूसरे चॉइस यहाँ पर लोकी फर्गुसन हो सकते हैं, और एक और नाम यहाँ पर जो रूट का भी होगा, जिनको आप रोटेट करके कई सारी टीमों में एज ए वाइस कैप्टन तो कम से कम ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद आकर के प्लेयर बैटल का डेटा देखें तो टॉम बेंटन एक ऐसे बैटर रहे हैं जिनको बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी काफी परेशान करती है। लिटरली अगर आप देखें तो 194 गेंद पर 194 रन बना करके 10 बार आउट हो चुके हैं, और वो भी 184 गेंदों पर, यानी कि रन भी नहीं बनते और साथ ही साथ विकेटें भी गंवाते हैं, स्ट्राइक रेट भी ठीक नहीं रख पाते। और बाकी एडम मिलने टीम सऊदी पर भी 2-2 बार आउट हुए हैं, लेकिन रन बना करके क्रिस वुड वो एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, वो भी इनको परेशान करते रहे हैं। 74 गेंद पर 68 रन देकर के 4 बार आउट कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर हेंस एंड प्रूवन कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी को ठीक ठाक परेशान करती है। बाकी जो रूट को भी बेनी हावेल ने एक बार, 2 बार सऊदी ने, एक बार मिलने ने, एक बार बोल्ट ने सस्ते में निपटाया है। बाकी मैक्स होल्डन और रेहान अहमद का भी वही प्लेयर बैटल का डेटा, जिसमें आपको तेज गेंदबाजी ज़्यादातर और लेग स्पिनर दिखाई पड़ेंगे रेहान अहमद के खिलाफ। और उसके बाद बाकी के जो लोअर ऑर्डर के बैटर्स हैं, हालांकि बहुत बड़ा रोल होता नहीं इनके खिलाफ किसी भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉलिंग का, लेकिन जैसे डेविड विली हैं लेग स्पिन पर फंसते हैं, लिविंगस्टन पर भी 3 बार आउट हो चुके हैं। तो ये डेटा आप देख करके रखेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपको समझ में आएगा कि इनके खिलाफ किस तरीके की बॉलिंग काम आ सकती है, जो कि अगली टीम में आपको देखने को मिलने वाली है। और वो टीम कौन सी है? बर्मिंघम फिनिक्स की टीम है, टूर्नामेंट से ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। तो एक फॉर्मेलिटी मैच इनके लिए है, जहां पर इनके प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें तो बेन डगेट जैसा नाम है, लिविंगस्टन है, बेथल हैं, डैन मॉजली हैं, क्रिस वुड जैसे खिलाड़ी हैं, इवन ट्रेंट बोल्ट, एडम मिलने भी हैं, और इवन टीम सऊदी भी है, जो कि फिलहाल तो अगर आप देखना पड़ेगा खेलते हैं या नहीं। पिछले मैच तो बेंच पर बैठे थे, लेकिन जो पिछले मैच प्लेइंग 11 खेली उसमें जो बॉलिंग ऑप्शंस थे उसमें लियम पैटरसन को इन्होंने खिलाया था, पूरे 4 ओवर करा दिए उनसे, और इवन लिविंगस्टन भी पूरे 4 ओवर कर गए थे, 4 ओवर बेनी हावेल भी कर गए थे, क्रिस वुड ने आकर के 3 ओवर और तीनों ओवर डेथ में आकर करे थे। ये बड़ी खासियत इनकी रही थी। तो इस तरह से आप इस टीम के भी बॉलिंग अटैक को देख सकते हैं कि किसने किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी। क्योंकि पिच रिपोर्ट में आपको कुछ चीज़ें मैंने इंडिकेट करी थी कि बॉलर्स के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन पावर प्लेयर डेथ ओवर का कॉमन बॉलर है। और उसके बाद आकर के देखेंगे अगर आप यहाँ पर रिसेंट फॉर्म, तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिलेगा कि इस टीम के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो लियम लिविंगस्टन हो गए, जेकब बीथल हो गए, और इवन अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्रिस वुड हो गए, जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो कि आपने प्लेयर बैटल के टाइम पर देखा कि इस सामने वाली टीम के खिलाफ काफी लीथल ऑप्शन होता है एक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज। तो ये 3 ऐसे प्लेयर इस टीम के अंदर है जिनको कतई अपनी टीम से आपको ड्रॉप किसी भी मोमेंट में नहीं करना है। किसी एक आध टीम में आप जेकब बीथल को रोटेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो प्लेयर है, चाहे वो बेन डकेट हो, अगर आप इनका फॉर्म देखें ना तो केवल पिछला एक अच्छी पारी आई है, पिछले मैच में 49 नाबाद की, उसके पहले लगातार 6 मैचेस में फ्लॉप शो इनका जारी था, किसी तरह से आकर के फॉर्म में वापस आए हैं। तो निश्चित तौर पर ये 4th बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से होंगे, जो कि आपकी टीम में होने चाहिए। बाकी विल स्मिथ और जो क्लार्क में से अगर आप देखें तो जो क्लार्क ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं, तो सिमिलरली 4th बेस्ट ऑप्शन आप इनको भी मान सकते हैं, और यहाँ पर बेन डकेट को आप 5th बेस्ट ऑप्शन इस टीम का मान सकते हैं। तो इन तीनों कॉमन प्लेयर्स के अलावा ये 2 ऐसे प्लेयर होंगे जो कि रोटेट होकर के कम से कम 3-3, 4-4 टीमों में आपके होने चाहिए। इवन एक आध टीमों में कप्तान है, उस कप्तान के तौर पर भी। बाकी डैन मॉजली का चूंकि ये नहीं क्लियर होता कि किसी में जब बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे, बैटिंग कहां पर आएगी, तो किसी एक आध टीम में, 1 या 2 टीम में आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उनसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेनी हावेल का है, जो 4 ओवर के आसपास की बॉलिंग आपको लगातार करके देंगे, ना सिर्फ करके देंगे बल्कि बॉलिंग करते हुए विकेटें भी निकाल करके देंगे। तो 4th और 5th के बाद 6th बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आज के इस मैच में टीम में आ जाते हैं। और उसके बाद बचते हैं यहाँ पर एडम मिलने, लियम पैटरसन और ट्रेंट बोल्ट, जिसमें ट्रेंट बोल्ट की परफॉर्मेंस इन तीनों के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो ट्रेंट बोल्ट ज्यादा बेहतर साबित हुए हैं। हालांकि पिछले दोनों मैच में विकेट लेस गए हैं। तो ये 7th बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से हैं। और 7th बेस्ट का क्या मतलब होता है कि अगर आप बर्मिंघम फिनिक्स की टीम को आज के इस मैच में फेवरेट मान रहे हैं, तब तो ये आपकी टीम में आ सकते हैं, वरना जगह इनकी बनती है नहीं। बाकी के 6 प्लेयर ही मोर देन इनफ है जिनको आपको रोटेट करना है अपनी टीमों में। या अगर कोई एक ऐसी एक्सट्रीम टीम आप बना रहे हैं जिसमें पूरी तरह से डिफरेंशियल प्लेयर्स लेकर के जाना चाहते हैं, तो वहां पर ट्रेंट बोल्ट, लियम पैटरसन जैसे प्लेयर आपके काम आएंगे। बाकी बेंच पर भी कोई ऐसा नाम है नहीं कि जिसके साथ आपको ज्यादा दिक्कत या ज्यादा सोचने समझने की जरूरत आपको पड़े। लेकिन आगे आकर के हेड टू हेड का भी डेटा देख करके चीजें कुछ यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। अगर आप हेड टू हेड के नंबर्स देखेंगे बर्मिंघम फिनिक्स के इन प्लेयर्स का, जब ये ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ खेलते हैं, तो तीनों टॉप ऑर्डर के बैटर्स के नंबर अगर आप देख लें तो कुछ हद तक जो क्लार्क के नंबर थोड़े से बेहतर हैं। लिविंगस्टन के आंकड़े ओवरऑल ठीक ठाक है, बढ़िया ही है बेसिकली एज ए बैटर, बॉलिंग से कुछ खास नहीं किया है। लेकिन उसमें डैन मॉजली के 4 मैच 49 रन है, 4 विकेट हैं। बेनी हावेल के नंबर भी 8 मैच 9 विकेट हैं, 60 रन है। इवन एडम मिलने के 5 मैच 7 विकेट है। और बाकी क्रिस वुड, ट्रेंट बोल्ट कुछ खास कर नहीं पाए। टॉम हेल्म के 4 मैच 5 विकेट हैं। एक प्लेयर टीम सऊदी है, 3 मैच में 9 विकेट ले चुके इस टीम के खिलाफ। इवन टीम सऊदी का इस सीजन का सबसे बढ़िया जो मैच था ना, वो ट्रेंट रॉकेट्स के ही खिलाफ था। उस टीम के खिलाफ हमेशा बेहतर खेलते हैं,
तो ये नाम याद रखिएगा, टीम सऊदी अगर आज के इस मैच प्लेइंग ग्राउंड में खेलते हैं तो ये एक और तगड़े डिफरेंशियल प्लेयर बन के आज के इस मैच में आएंगे। इसके बाद वेन्यू का भी डेटा अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और इस मैदान पर अगर आप देखें तो जो क्लार्क का अपने लोकल प्लेयर है यहाँ के, और यहाँ पर इनका होम ग्राउंड है। 51 मैच में 1496 रन है, 30 का बढ़िया बैटिंग एवरेज है। इवन बेन डगेट का भी ये होम ग्राउंड है और वहाँ पर भी इनके 31 का बैटिंग एवरेज है। तो होम ग्राउंड पर प्लेयर्स काफ़ी बेहतर खेलते रहे हैं। बाकी लिविंगस्टन के 11 मैच 413 रन है, 8 विकेटें हैं और उसमें डैन मॉजली के नंबर्स थोड़े एवरेज ही हैं। बेनी हॉवेल के 5 मैच 6 विकेट है, 2 मैच में 4 विकेट है। एडम मिलने के 9 में 9 विकेट हैं यहाँ पर लियम पैटरसन के। और बाकी खिलाड़ियों के आंकड़े जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प आपको नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो को रोक करके अगर आप इसको देख लिया आंकड़े को ना, तो आपको जो प्रेफरेंसेस आपको मैंने बताई थी 4th बेस्ट, 5th बेस्ट, 6th बेस्ट प्लेयर की, उसके बेसिस पर नंबर्स को भी इसमें अगर आप इंक्लूड कर देंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्लेयर आपको क्यों उस रैंक पर जाकर के बेस्ट समझ में आया, या मुझे समझ में आया जो मैंने आपको बताया। बाकी प्लेयर बैटल का डेटा है वही सिमिलरली आपको फिर से स्पिन के खिलाफ बाकी सभी बैटरों की दिक्कत। लिविंगस्टन लेग स्पिन पर फंसते हैं, लॉकी फर्गूसन, डेविड विली भी इनको आउट करते रहे हैं। खास करके लॉकी फर्गूसन तो बहुत परेशान करते रहे हैं। जो क्लार्क के देखे तो लॉकी फर्गूसन पर 2 बार 6 गेंद पर 4 रन बना करके, डेविड विली पर एक बार मार्कस स्टोनिस पर आउट हुए हैं। बाकी डेविड विली यहाँ पर भी दिखाई पड़ेंगे, यहाँ पर भी दिखाई पड़ेंगे। केवल विल स्मिथ को छोड़ करके बाकी डेविड विली के जो आंकड़े हैं बाकी बैटर्स के खिलाफ वो काफ़ी खराब रहे हैं। और बाकी लेग और लॉकी फर्गूसन वो इस टीम के खिलाफ काफी काम आते रहे हैं। बाकी लुइस किम्बर, जेकब बीथल और साथ ही साथ यहाँ पर डैन मॉजली का भी प्लेयर बैटल का आंकड़ा आप देख लीजिए। और ये देखने के बाद कम से कम एक बात तो क्लियर है कि फेवरेट टीम तो मेरे हिसाब से ट्रेंट रॉकेट्स की ही टीम आज की होने वाली है। उसी टीम को मैं फेवर करके अपने हिसाब से अपनी टीम बनाऊंगा। तो 6 प्लेयर उधर से या 7 प्लेयर उधर से, 4 या 5 प्लेयर इस टीम यानी कि बर्मिंघम फिनिक्स की तरफ से आपको ज्यादातर कॉम्बिनेशन में लेकर के जाना है। कम से कम 4 टीमें तो ऐसी बनानी है, बाकी 2 टीम उसका उल्टा कर दीजिए। और जब देखेंगे ना कप्तान और कप्तान के जो कॉमन ऑप्शन है तो आपको लिविंगस्टन और रेहान अहमद के तौर पर 2 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इसी में कुछ डिफरेंशियल ऑप्शन मार्कस स्टोनिस, जेकब बीथल, जो रूट का भी है और इवन जो क्लार्क का भी है जिनका होम ग्राउंड है, तो उनको भी आप ट्राई करके रोटेट करके अपनी टीमों में उनको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी फाइनल जो 6 टीमें मेरी बनेंगी टॉस के बाद पिच और वेदर को देख करके वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और टीम वहां से ले लीजिएगा। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।